धन्यवाद। बाकी जो भी हमारे युवा की युवती परिचय है तो प्रीतम चंद्रा, विजय चंद्रा जो भी हैं, आप भी रेडी रहें। इसके पश्चात हमारे उद्बोधन की अगली कड़ी में एवं अंतिम कड़ी में हमारे आज के करियर मार्गदर्शक आदरणीय शिरोमणि चंद्रा जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे युवा टीम को एवं हमारे समाज के युवाओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिरोमणि चंद्रा जी जो कि संचालक है चंद्रा एकेडमी बिलासपुर। धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित मैं सभी सम्मानित जनों से आग्रह करूंगा कि एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, तब इस क्षेत्र के लोगों को पता चले कि डभरा क्षेत्र में कहीं चंद्रराहू युवा सम्मेलन का विराट महोत्सव हो रहा था। जोर से बोलिए समाज गंगा की, समाज गंगा की। आदरणीय मंच चंद्रनाहू चंद्रा समाज के अध्यक्ष रामरतन चंद्रा जी, कोषाध्यक्ष अशोक चंद्रा जी, उपाध्यक्ष भूषण चंद्रा जी और युवा अध्यक्ष हमारे ऊर्जामान महेंद्र चंद्रा जी और तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी, साथ ही मेरे साथ करियर मार्गदर्शन के लिए उपस्थित सम्माननीय लीलाधर चंद्रा नायब तहसीलदार साहब, राजनीति से विशिष्ट अतिथि माधुरी टेकटन चंद्रा जी, उद्योग जगत से जाने माने हस्ती श्रीमान लोकेश चंद्रा जी और करियर मार्गदर्शन में डॉक्टर साहब पीतम्बर चंद्रा जी, नायब तहसीलदार साहब अश्वनी चंद्रा जी, हमारे निरीक्षक साहब योगेश चंद्रा जी। आप सभी का मैं इस विराट युवा सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यह करियर मार्गदर्शन का यह सेशन रखा गया है और ये इस मंच को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि आपने समाज के युवाओं को ये मंच दिया कि बहुत सारे प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट लोग आके यहाँ कैरियर मार्गदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही बार बार हमारे समाज के युवाओं को मंच देने का मैं आग्रह करूंगा और इसका खुले दिल से प्रशंसा करना चाहूंगा। कैरियर मार्गदर्शन की इस कड़ी में मैं अगर कहना चाहूंगा तो आज का युग, आज का आधुनिक दौर हमारे युवाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धा भरा बाजार तो है ही, पर आज पिछले पीढ़ियों के जमाने में हम कंपेयर करें तो आज का यह दौर जो है अवसरों से भरा हुआ है, संसाधनों से भरा हुआ है, हर तरफ अवसर उपलब्धि तैर रही है। बस जरूरत है तो हमें चूज करने की, हमें पकड़ने की, हमारे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है ये हमें जानने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सब यहाँ मौजूद हैं और सभी मार्गदर्शकों ने अपनी अपनी बातें कही, मैं भी ये बात कहने आप सबके सामने आया हूँ। तो इस बीच में हमारे और मार्गदर्शकों ने जैसा कि अवसरों की बात कही, जुनून की बात कही, उसको आगे बढ़ने की बात कही, शिक्षा की बात कही, मैं भी वही बात दोहराऊंगा और शिक्षा को सबसे पहले सर्वोपरि स्थान देना चाहूंगा इस मार्गदर्शन की कड़ी में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज हमारे समाज में अनेक क्षेत्र में प्रतिभाएं उभर रही हैं, चाहे मंचस्थ नायब तहसीलदार साहब और निरीक्षक साहब, डॉक्टर साहब सभी बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज में जितनी जनसंख्या है, जितने युवा हैं, उस अनुपात में हमारे समाज में और प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। इसलिए जरूरी है कि हम माता पिता को भी और बच्चों को भी एक लक्ष्य निर्धारित करें, जरूरी है ये, क्योंकि आप लक्ष्य निर्धारित किए बिना आप आगे क्या प्लानिंग करना है, कहाँ जाना है, ये तय नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, प्रतिस्पर्धा का बाजार बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत प्रतिस्पर्धा है। हमें पहले निश्चित करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, मैं और मेरे भाई साहब लीलाधर चंद्रा यहाँ मौजूद हैं, हम दोनों का एक ही टारगेट था। वो जब प्रशासनिक अधिकारी नहीं बने थे और मैं जब एकेडमी का संचालक नहीं था, हम लोगों ने मिलकर ये बात तय किया था। उन्होंने, उनका सपना था उनको अधिकारी बनना है और मेरा सपना था कि मैं राज्य में, मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनाना है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों की टारगेट थे, हम एक साथ रहते थे, एक साथ हम लोगों ने अपनी लाइफ की स्कूलिंग भी की और हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जहाँ कोई गुरुजी नहीं होता था। तो हम लोग भी, तो आज वो प्रशासन में है और आज मैं भी अपना जॉब छोड़कर, नौकरी छोड़कर आज लोगों को प्रशासन के लिए तैयार कर रहा हूं। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है
कि आज कोई भी वैकेंसी आए, चंद्रा एकेडमी बिलासपुर में आज क्लेम करती, हम दावा करते हैं कि आधे लोग हमारे यहाँ से ही निकलेंगे। पीएससी में भी आधा सिलेक्शन हर साल हम लोग दे रहे हैं जब से हमारी एकेडमी का स्तर बढ़ा है तब से। तो मुझे खुशी हो रही है इस बात की। तो ये आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। मेरे लिए भी आसान नहीं था कि मैं अपना नौकरी छोड़ दूं। और मैं सही बात बता दूं, 100 लोगों में से जब मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा था और एकेडमी जब मैं कोशिश की कि भाई हम राज्य स्तर पर लोगों को मार्गदर्शन करें, तब कोई साथ देने वाला नहीं था, यकीन मानिए। और हम दोनों भाइयों की प्लानिंग थी कि हम राज्य में एक दिन, और प्लानिंग ये भी थी कि चंद्रा के नाम से ही हम टाइटल डाल के पूरे राज्य में एक बड़ा एकेडमी संचालित करेंगे, और आज हम वो कर रहे हैं। ये हम लोगों का पहले से उद्देश्य रहा है, पहले से, जब हम लोग इस फील्ड में नहीं आए थे तब से। और अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने उस चीज को पूरा करके दिखाया है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि आप जब तक उद्देश्य नहीं बनाएंगे, हो सकता है सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू होते हैं। हो सकता है सफल हो जाए, हो सकता है असफल हो जाए, लेकिन सफल हो जाएंगे अगर तीर सही निशाने पर लग गए तो आप सफल कहलाएंगे। और वैसे भी आपके पास अगर असफल भी होते हैं, सीख जाएंगे। वैसे भी खोने के पास लिए क्या है हमारे पास, लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया पड़ा है। आप जितना अचीव करना चाहते हैं, जितना पाना चाहते हैं, पाइए ना, आप आगे बढ़िए ना, आगे आइए। और जब तक आगे नहीं आएंगे तो अचीव कैसे करेंगे, मिलेगा कैसे आपको? इसलिए यू हैव टू थिंक, यू हैव टू गो। इफ यू हैव अ टैलेंट देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू गो अहेड। आप में अगर पोटेंशियल है, अगर आप में सोच है, सोच पहली सोच जनरेट करना पड़ेगा, तब आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे। अदर नॉट, अन्यथा नहीं। आप सोचेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? अगर मैं सोचता नहीं तो शायद आज मुझे मंच नहीं मिलता, और मैं आज एक एकेडमी का प्रशासनिक अधिकारियों को तैयार करने वाला मैं संचालक नहीं होता, और न ही ये मंचस्थ अधिकारीगण यहाँ पर बैठे होते। इसलिए आपको माइंड में एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और जरूरी है कि हम सोचें। और अभिभावकों से मैं एक अपील करना चाहूंगा, जैसा कि करियर मार्गदर्शन का हमें सेशन कराया गया है, लेकिन यहाँ पालक तो हैं, पर वो विद्यार्थीगण या जिनके लिए सेशन रखा गया है, उनकी उपस्थिति कम नजर आ रही है मुझे। इसमें दोष उन लोगों का नहीं है, विद्यार्थियों का नहीं है, हम पालकों का दोष है। हम पालक ही नहीं लाना चाहते अपने बच्चों को ऐसे सामाजिक मंचों पर। इस सोच को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात बताऊं, समाज ही वो पहली सीढ़ी होती है जो मोटिवेशन लाता है, जो कहता है कि मेरा बेटा और अच्छा बने। और आपका बेटा को भी लगता है एक बार अगर उस समाज में अगर उसको एक पेन भी मिल गया ना, या किसी को मिल गया उसके बगल वाले को, तो उसके अंदर भी मोटिवेशन आता है। इसलिए आप अपने बच्चों को लाइए ना भाई समाज में। आज नहीं आएगा तो बच्चा कब आएगा? और ऐसे लोग जब ओपी चौधरी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं तो कब आएगा आपका बच्चा? इसलिए मेरा आग्रह है हम सबसे, इवन हम सबसे, किसके घर में बालक और बच्चियां नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ उन लोग आए हुए हैं, या हमने नहीं कहा होगा, और कहते तो हमारे घर के बच्चे जरूर आते जिनके लिए सेशन रखा गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम अपने बच्चों को जोड़ें, सामाजिक बनाएं उनको, क्योंकि समाज ही वो पहली सीढ़ी है। जब आपके बच्चा जब सफल होता है तो उसको फूल माला लेके पहली बार स्वागत समाज करता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को समाज से जोड़ें, और इससे ही हम एकाग्र रूप से हम चंद्रा समाज को आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरा बड़ा चीज, आज हर समाज, चंद्रा समाज अपने युवाओं की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और समाज को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। और यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं या पालक बैठे हैं, उन सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, हाँ, ये हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में संकल्प लाना पड़ेगा कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करके समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करनी होगी। ये उनके मन में भी डालना होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, जैसा कि ओपी चौधरी साहब ने कहा, तमाम वक्ताओं ने कहा, लीलाधर चंद्रा जी ने भी कहा कि शिक्षा को नैतिकता से जोड़े, व्यवहारिक शिक्षा दें। हमारा पढ़ाई का, हमारे आगे, हमारे सोच से आगे, हमारे टारगेट से, हमारे अचीव जो हम चाहते हैं उससे रिलेट हो, ये भी मैं इस मन से बोलना चाह रहा हूं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, हम सभी इस मंच में तमाम, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन से जुड़े हों, किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, गृहिणी हों,
सबके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की लड़ाई चलते रहती है। आप कुछ भी नहीं करते, अगर हाउसवाइफ भी हैं तब भी एक संघर्ष की लड़ाई है। तो उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस संघर्ष की यात्रा में हम सब कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश ही है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लाता है, जो आपको बताता है कि आपको करना क्या है और आपके लाइफ के गोल्स को क्लियर करता है। कोशिश आज अपना हम 100% जब देते हैं किसी भी चीज को, तो यकीन मानिए कल पछतावा नहीं रहता। और आपसे भी, अगर आप विद्यार्थी भी हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, परीक्षा में भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उद्योग या ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, तब भी अगर आप आज आपने 100% अपना दिया है तो आप कभी निराश और हताश नहीं होते हैं। और कल आपसे मैं भी यही पूछूंगा और जमाना भी आपसे पूछेगा कि आपने 100% दिया। अगर दिया तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं किसी भी चीज के क्षेत्र में जाएं आप, चाहे व्यापार, उद्योग, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, नीट, जेई, हर फील्ड की मैं बात करना चाहूंगा। आप 100% दीजिए और जितने भी पालक यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करें और उनको नैतिक शिक्षा दें। अंतिम में मैं ये कहूंगा, कोशिश कर, कोशिश कर, कोशिश कर, कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा तीर ससज, अर्जुन सा तीर ससज, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर से इस मंच को मैं प्रणाम करना चाहूंगा और एक चीज बताना चाहूंगा कि आज चंद्रा एकेडमी बिलासपुर में सिविल सर्विस के लिए गाइड करती है, लेकिन मैं अपने समाज के लिए केवल एक शिक्षक नहीं हूँ। मैं बिलासपुर में हर चीज के लिए मेरी पूरी टीम, चाहे आपको रक्त की आवश्यकता होती है और किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार से, जब भी आप बिलासपुर आते हैं, जब भी मेरे लायक अगर कोई सेवा हो, सहयोग हो, तो मुझे जरूर बताएं। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज के किसी व्यक्ति का मदद कर पाया और मेरी टीम करती भी है। फिर से मैं एक बार आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शिरोमणि चंद्रा जी। आप बहुत सुंदर ढंग से हमें मनोत्साहित किए कि कैसे मार्गदर्शन करना है। आप बहुत अच्छा जानकारी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।